कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत राजधानी इम्फाल के सेकमाई इलाके से की। दूसरे दिन यात्रा ईस्ट इम्फाल से वेस्ट इम्फाल की ओर चली, जहां से शाम तक नागालैंड की राजधानी कोहिमा पहुंच गई। इम्फाल में राहुल गांधी के स्वागत में लोग सड़कों पर खड़े नजर आए। जब राहुल गांधी की बस यहां से कई व्यस्त इलाकों से गुजरी तो ज्यादातर महिलाओं और बच्चों सहित कई लोग यात्रा मार्ग पर इंतजार करते दिखे। लाइन में खड़े उत्साहित लोग राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगा रहे थे। दूसरे दिन राहुल गांधी ने यात्रा के रास्ते में मणिपुर के अलग अलग तबकों और सिविल सोसाइटी के लोगों से बात की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत सुबह 7:30 बजे शिविर स्थल पर सेवा दल द्वारा पारंपरिक रूप से किए गए झंडारोहण के साथ हुई। मणिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष के मेघचंद्र ने ध्वजारोहण किया। मणिपुर में यात्रा 2 दिन में 5 जिलों से होती हुई 257 किलोमीटर का सफर तय करते हुए कोहिमा पहुंची। दूसरे विश्व युद्ध से जुड़े स्मारक पर गए राहुल गांधी। वहीं यात्रा के दौरान राहुल सोमवार को कांगला टोंगबी स्थित दूसरे विश्व युद्ध से जुड़े एक युद्ध स्मारक पर गए। ये स्मारक 1944 में जापानी सेना और ब्रिटिश सेना के बीच हुए युद्ध से जुड़ा है, जहां जापानी सेना इम्फाल पर कब्जा करना चाहती थी। उसे रोकने के लिए स्थानीय लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर बहादुरी से लड़ाई की, जिसमें कई लोग शहीद हुए थे। मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों से की बात। वहीं राहुल ने मणिपुर हिंसा में प्रभावित दोनों ही समुदायों में मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों से बात की। उन्होंने उनसे उनकी पीड़ा, उनकी दिनचर्या और उनकी चुनौतियों के बारे में चर्चा की। इस दौरान राहुल गांधी को तमाम ऐसे लोग भी मिले जो दूसरे राज्यों से यहाँ रोजगार की तलाश में आए थे। वहीं रास्ते में राहुल को कई ट्रक ड्राइवर भी मिले, जिनमें अधिकांश लोग यूपी और बिहार से थे। राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। मणिपुर में की राहुल गांधी ने दिल की बात। राहुल गांधी ने मणिपुर के सेकमई इलाके में बस से ही लोगों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने मणिपुर के लोगों के दर्द का जिक्र करते हुए कहा कि जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की योजना बनाई तो उन्हें ख्याल आया कि पूर्व से पश्चिम की ओर होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से किया जाना सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। राहुल का कहना था, उन्होंने यात्रा की शुरुआत के लिए मणिपुर को इसलिए चुना ताकि पूरे हिंदुस्तान के लोग ये जान सके कि मणिपुर के लोग किस संघर्ष, दर्द और पीड़ा से गुजरे हैं। I understand that you have faced a tragedy. You have lost family members, you have lost property, and I want you to know that we are fully standing with you. We want to bring peace back to Manipur. We want to make Manipur peaceful and harmonious again. I have been speaking to delegations from here who've been telling me about the issues that you're facing. बता दें, न्याय यात्रा 20 मार्च तक चलेगी और 15 राज्यों में करीब 6,700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। एक दिन पहले यात्रा के आगाज के दौरान राहुल ने केंद्र सरकार पर मणिपुर को लेकर जमकर हमला बोला था।